दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर उतरते जसप्रीत बुमराह ने मचाया ऐसा तांडव, 3 गेंद पर 3 विकेट चटकाकर पलट कर रख दिया मैच का पूरा रुख। मचाई ऐसी तबाही, 150 रनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया को समेटकर टीम इंडिया को दिला दी लीड। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में किया जबरदस्त पलटवार, कैसे बुमराह के तूफान में उड़ गए ऑस्ट्रेलिया के एक से बढ़कर एक ऑस्ट्रेलिया के सूरमा खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी, उनका वो कभी न टूटने वाला अद्भुत रिकॉर्ड, ये सब कुछ तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह और मिशेल स्टार्क में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एडिलेड के मैदान पर पहले दिन तो जसप्रीत बुमराह खामोश थे, उन्हें केवल एक विकेट मिला था। लेकिन दूसरे दिन बुमराह के नाम की ऐसी आंधी आई जिसके आगे ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाज तो रहम की भीख मांगते नजर आए। जी हां, बता दें, दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब यह मुकाबला शुरू हुआ, तब आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में टिकने की कोशिश करने लगे। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 38 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 90 रनों तक एक विकेट पर पहुंच चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही थी। टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी रोहित ने इस बार फिर मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताते हुए 39वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और सिराज ने ओवर की अंतिम गेंद पर इस बार लबुशेन को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता 92 रनों के स्कोर पर मिल गई। उनके आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मैदान में आ चुके थे। अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैक्स विनी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसी खिलाड़ी को रोक पाना काफी मुश्किल था। बुमराह के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर सबके होश उड़ा दिए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। वो टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं स्टीव भी इस टीम इंडिया की नाक में दम कर चुके थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 44वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे बड़ी मछली मैक्स विनी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को तीसरी सफलता 118 रनों के स्कोर पर दिला दी। जहां ये खिलाड़ी अपनी 50 से थोड़ा सा दूर रह गया, वो 49 रन बना पाए। हालांकि अभी भी स्मिथ मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मिशेल मार्श आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 58 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 149 रनों तक पहुंच गया था। ये दोनों बल्लेबाज भी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैदान पर गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते स्मिथ ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन तभी कप्तान बुमराह ने एक बार फिर से मैच में ट्विस्ट ला दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव कर 62वां ओवर फेंकने के लिए अश्विन गेंद को थमाई और अश्विन ने ओवर की दूसरी गेंद पर स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 167 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। स्मिथ अपनी टीम के लिए 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मिशेल मार्श अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब एलेक्स कैरी आ चुके थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे ये भी मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 110 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिल गई। ऐसे में मिशेल मार्श के साथ बल्लेबाजी करने के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन 68वां ओवर लेकर आए सिराज के ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस अपना विकेट खो बैठे। एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 6ठा विकेट मिल गया। अब मैदान पर मार्श का साथ देने के लिए नाथन लियोन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 76 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने टीम इंडिया पर लीड बनाना शुरू कर दी थी, जो टीम इंडिया के लिए अच्छी न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, तभी रोहित के लिए सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह का जादू देखने को मिलता है। 80वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आते हैं और फिर आते के साथ ही उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि पहले मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को 7वीं सफलता दिलाई। तो अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे मिशेल स्टार्क की गिल्लियां भी बिखेर दी। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में आए स्कॉट बॉलैंड भी हक्का बक्का रह गए। उनके तो पल्ले ही नहीं पड़ी गेंद और जसप्रीत बुमराह ने लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट लेकर मैच का पूरा पासा ही पलट दिया था। और इस गेंदबाज ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 210 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। जहां जसप्रीत बुमराह ने अपने कातिलाना गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए कुल 6 विकेट हासिल किए। 3 विकेट मोहम्मद सिराज को मिले, वहीं 1 विकेट अश्विन के नाम रहा। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने इस साल टेस्ट क्रिकेट में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए और इस मामले में कपिल देव और जहीर खान जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार महान खिलाड़ियों की बराबरी भी कर ली और ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ पाना भी शायद किसी के बस की बात ना हो पाए। यानी कि जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मिशेल स्टार्क में कौन महान गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को देश दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा।
जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे टेस्ट मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने वापसी करते ही ताबड़तोड़ अंदाज में 300 से ज्यादा रन ठोक दिए और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम के तीनों खूंखार खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए यमराज बन बैठे। सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट वीडियो में दिखाने वाले हैं, आप अंत तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टॉस उछाला गया तो इस बार टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने मारी, लेकिन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मिचेल स्टार्क काफी ज्यादा खुश हुए, उन्हें लगा कि पहले गेंदबाजी करने का मौका लिया है तो यहां भारतीय टीम को 50 से 60 रनों के भीतर आउट कर देंगे और दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत करके पहले टेस्ट मुकाबले की हार का बदला लेंगे। लेकिन मैदान पर रोहित शर्मा की जगह इस मुकाबले में भी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए खुद पड़े। राहुल ने पहले ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक दिया, उसके बाद दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। पहले वही तीसरे गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया, फिर चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की बची 2 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 10 रन ठोक दिए। हर किसी को लग रहा था कि आज टेस्ट नहीं T20 हो रहा हो, क्योंकि केएल राहुल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे मानो टेस्ट नहीं T20 खेल रहे हो। जी हाँ, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत के लिए पारी को बेहतरीन शुरुआत दी। इस दौरान दोनों टीम के ये 2 खिलाड़ी, दोनों बल्लेबाज शुरुआती 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का जमकर सामना करते हैं और यहाँ 40 रन की साझेदारी भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या ही पता था कि केएल राहुल जो कि अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे, उनको अपने जाल में नाथन लियोन फंसा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, नाथन लियोन ने अपनी गुगली गेंद में राहुल को फंसा लिया और गेंद अंदर आने के बजाय वो बाहर की तरफ खेल बैठे, जिसके चलते पैड पर जाकर गेंद उनके लगी और उन्होंने यहाँ पर एम्पायर से डीआरएस लेने का फैसला भी किया। लेकिन दोस्तों, डीआरएस में पाया गया कि राहुल विकेट के बिल्कुल सामने और पहला बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को लगा, जहां इस मुकाबले में राहुल भारत के लिए मात्र 24 रन ही जोड़ पाए। अब दोस्तों, केएल राहुल की विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे विराट कोहली, जहां दोस्तों अब यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली पूरी उन पर जिम्मेदारी थी टीम के स्कोर को यहां से 100 रनों के पार सबसे बेहतरीन लेकर जाने की। लेकिन दोस्तों, यहां यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा पाते उसके पहले विराट कोहली की एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर पोल खुलती हुई नजर आई। जी हां दोस्तों, पिछले मैच में शतक मारने वाले खिलाड़ी ने इस मैच में आज ज्यादा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और मात्र 7 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाकर वो अपना विकेट खो बैठे, जिसके चलते भारत ने नाथन लियोन के हाथों में दूसरा अपना विकेट दे दिया। और दोस्तों, एडिलेड के मैदान पर भारत के बल्लेबाज एक बार फिर से एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे थे। अब दोस्तों, यहाँ यशस्वी जायसवाल दूसरे छोर से लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट की तरह ही खेलने की पूरी कोशिश उनकी जारी थी। अब दोस्तों, मैदान पर खुद कप्तान रोहित शर्मा उतर जाते हैं, जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर संभालने की पारी को जिम्मेदारी ली, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपने 2 विकेट गंवा दिए थे और स्कोर भी 80 रन के पार भी नहीं पहुंच पाया था। और यहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पर पूरा दारोमदार था कि वो अपनी टीम के लिए एक अच्छी साझेदारी को बुने और यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान एक छोर से यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुका नहीं और जो कि पहले शुरुआत में थोड़ा धीमे बल्लेबाजी कर रहे थे, अब वो अपने अर्धशतक को पूरी कर लेते हैं, वो भी मात्र 55 गेंदों में। और दोस्तों, यहां पर उनका साथ निभाने वाले रोहित शर्मा भी दूसरे छोर पर खड़े होकर उनकी बल्लेबाजी का नजारा ले रहे थे। अब दोस्तों, यहां पर दोनों बल्लेबाज आक्रामक रूप दिखाते हुए नजर आए तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अग्रेसिव होकर गेंदबाजी अपनी चालू कर दी। इस दौरान उन्होंने मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को एक छोर से लगा दिया और इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने की पूरी रणनीति कप्तान पैट कमिंस ने बना ली थी। लेकिन दोस्तों, भारत के ये दोनों बल्लेबाज आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक समय पर स्कोर 65 रन पर 2 विकेट था भारत की टीम का और अब भारतीय टीम ने 265 रन बना दिए थे और कोई भी विकेट भारत की टीम का गिरा नहीं था। इस दौरान यशस्वी जायसवाल का भी शतक पूरा हो गया, जहां दोस्तों दूसरे सेशन में जब भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने शतक चढ़ा तो उन्होंने मात्र 131 गेंद का ही सामना किया था। अब दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी मैदान पर गेंदबाजी के लिए अचानक से जोश हेजलवुड को भेजा गया और दोस्तों उन्होंने आते से यशस्वी जायसवाल के तीनों स्टंप्स उखाड़ फेंके, जिसके चलते भारतीय टीम को यह तीसरा बड़ा
बड़ा झटका लगा और यहाँ यशस्वी जायसवाल जो कि अपने दोहरे शतक की ओर आगे अग्रसर हो रहे थे, यहाँ उनकी पारी 141 रन पर ही समाप्त हुई, जिसके चलते भारतीय टीम को यह तीसरा बड़ा झटका लगा और अपनी 141 रन की पारी में यशस्वी जायसवाल ने 14 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल भले ही आउट हो गए थे, लेकिन उनका जो साथ निभा रहे थे कप्तान रोहित शर्मा वो अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के बीच 219 रन की साझेदारी टूटी और फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए सरफराज खान उतरे, जहां दोस्तों सरफराज खान और रोहित शर्मा ने मिलकर फिर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की और इस दौरान रोहित शर्मा ने अपना विकेट 95 रन पर गंवा दिया। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा शतक के बेहद ही नजदीक पहुंचने के बाद पुल शॉट के जरिए खेलने के लिए गए और वहां उनको मिचेल स्टार्क ने कैच आउट कर दिया, जिसके चलते टीम इंडिया अपना ये चौथा विकेट गंवा देती और इस बीच रोहित शर्मा 90 रन की पारी में 7 चौके और 5 तूफानी छक्के लगाकर आउट हुए। अब टीम इंडिया ने अपने 4 बड़े बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। अब पूरी जिम्मेदारी ऋषभ पंत और सरफराज खान के ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया